नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। गिरिडीह में आजसू पार्टी के कार्यकारी जिलाध्यक्ष और ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के सह जिलाध्यक्ष सुमित गौरव के साथ नगर थाना में कथित अभद्र व्यवहार, गाली गलौच और मारपीट के राजनीति ने गर्म कर दिया है इन आरोपों को। और सोमवार को यादव महासभा, आजसू महिला मोर्चा, आजसू छात्र संघ ने एकजुट होकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संगठनों ने उपायुक्त रामनिवास यादव और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार के नाम ज्ञापन सौंपते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। घटना है, हमारे आजसू पार्टी के जिला कार्यकारी अध्यक्ष श्री कंपू यादव जी के साथ एक घटना हुई थी। वो वैष्णो देवी से लौटे थे और 11 तारीख को शाम 8:40 में वो गांधी चौक में पूजा का सामग्री खरीदने के लिए गए थे और वहां पर उन्होंने डीएसपी साहब को देखा सिविल ड्रेस में और डीएसपी साहब को प्रणाम किया, अभिवादन किया, जय हिंद बोला। तो डीएसपी साहब ने गुस्सा गए और फिर उसके बाद उनको भला बुरा बोलने लगे। फिर पूछे नाम क्या है और फिर वो बताए, अपना परिचय दिए। उसके बाद उन्हें गाड़ी में बैठा करके थाना ले जाया गया, उनसे मोबाइल छीन लिया गया और उसके बाद 2 घंटा तक उन्हें बैठाया गया। जब वो कोई तरह का अपराध नहीं किए हैं, कोई तरह का गलती नहीं की है, तो उनको थाना क्यों ले जाया गया? और उसके बाद उन्हें एक अपराधी की तरह उनका मोबाइल छीन लिया गया। इतना गिरिडीह में इतने सारे कांड हो रहे हैं। अभी तक वो पायल कुमारी की जो हत्या हुई थी, उसी नदी में उनकी जो सब पाया गया, आज तक उसका अपराधी को पकड़ा नहीं गया। इतना भूमाफिया लोग परेशान कर रहा है ग्रामीणों लोग को, आम जनता को, उस लोग को नहीं पकड़ा जाता है। इतना कोयला चोरी हो रहा है, बालू चोरी हो रहा है, उसको नहीं पकड़ा जा रहा है। लेकिन एक आम आदमी को इस तरह से परेशान किया जा रहा है। कंपनी यादव राजपूत देता है, गांधी चौक पर सामान लेने गए थे, तो वहाँ पर हमारे घर के डीएसपी जी वहाँ पर थे। इनके द्वारा उनको प्रणाम किया गया। कंप्यूटर यादव के द्वारा जो हमें जानकारी प्राप्त था, प्रणाम करने से उनको बहुत तकलीफ महसूस हुआ और उनके वो जो व्यवहार करना शुरू किए, उसी पर बात हुई। तो उन्होंने उनको थाना के साथ ले जाकर थाना प्रभारी और वहाँ के कुछ दरोगा जी वगैरह, उनके साथ बड़ा विषेद और गलत व्यवहार किया गया, मारपीट किया गया है और 2 घंटे उनको थाने में रखकर फिर उनको छोड़ा गया। ये बहुत ही निंदनीय है। जिला प्रशासन की महोदय से भी हमने बात किया, उनको भी निकले हुए हैं, क्योंकि हमारे गांधी विधायक आए हुए हैं, उनके साथ गए हुए हैं और हमारे डीसी साहब भी नहीं है। तो हम कहेंगे एसपी साहब, जिला को आप कहते हैं कि पुलिस प्रशासन और जनता के बीच समन्वय बनाकर एक अच्छा प्रशासन देंगे, लेकिन आप अगर जनता के बात को सुनिएगा नहीं और समझिएगा नहीं, और जो जनता के जनप्रतिनिधि है, जो जनता के हमेशा बीच रहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वैसे व्यक्ति की सरकार प्रोत्साहित करते हैं कि बहुत ही निंदनीय है। इस पर अविलंब दोषी व्यक्ति का जांच करें, अगर जो दोषी पाएगा तो उस पर अविलंब कार्रवाई करें। गिरिडीह के जाने माने समाज सेवी और पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए कंपू यादव जी के साथ गिरिडीह नगर के डीएसपी नीरज सिंह के द्वारा और नगर थाना प्रभारी के द्वारा उनका लिखित आरोप है इस संबंध में। जो बदसलूकी किया गया है, हमें लगता है कि यह गलत है, क्योंकि हम लोग आए दिन इस बात को सुनते हैं प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से, सरकार की ओर से, कि पुलिस प्रशासन और पब्लिक और पॉलिटिकल सोशल फिगर के साथ एक तालमेल करके ही हम अच्छा शासन, बेहतर प्रशासन दे सकते हैं, एक दूसरे पर भरोसा कायम करके। लेकिन ये जो आरोप लगाया गया है कंपू यादव जी के द्वारा, और उस आरोप में सच्चाई है, क्योंकि हम लोग भी अपना स्तर से ताकिए हैं, तो हमें लगता है कि इसका संज्ञान लेना चाहिए और अभी तक इसका संज्ञान नहीं लिया गया है, जिसके कारण धीरे धीरे ये मामला अब आगे बढ़ रहा है। आज गिरिडीह जिले के यादव समाज के सभी प्रतिष्ठित लोग इस मसले को लेकर के आए हैं और बात यही नहीं रहेगी, बल्कि हमें लगता है कि इसको विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी अपने स्तर से इसको उठाएंगे, उसकी भी अभी बातचीत हुई है। और हम समझते हैं कि गिरिडीह जिले के एसपी साहब, डीसी साहब को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और बल्कि सिर्फ जिला ही नहीं बल्कि राज्य को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए। हम सीएम हेमंत सोरेन जी से भी मांग करेंगे, राज्य के पुलिस महानिदेशक से भी मांग करेंगे कि इस मामले में
उचित संज्ञान लें और किसी भी पुलिस अधिकारी को इस तरह से जैसा कंपू यादव जी के साथ हुआ है ऐसा करने का कोई उनको संवैधानिक हक नहीं है। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल के दिशा निर्देश पर सांसद मद एम्पिलेट्स के तहत प्रखंड केडारी की पंचायत बरियातू के गुरगुटिया टोला में विकास कार्य को नई गति मिली है। जीवलाल राणा के घर से विनोद राणा के घर तक पीसी पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास बरियातू पंचायत की मुखिया नीतू कुमारी के करकमलों से हुआ, जिसका शिलान्यास समारोह गुरगुटिया टोला में धूमधाम से आयोजित किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार, पूजन और नारियल फोड़कर कार्य का विधिवत शुभारंभ हुआ। झारखंड के सतगावा थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में 30 साल के एक युवक की मौत हो गई। ये दुर्घटना घोड़सिमर मोड़ के पास हुई है, जहां एक अनियंत्रित ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार बताया जा रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। शिवपुरी जिले के देहात थाना क्षेत्र में प्रेमी जोड़े से जुड़े मामले के बाद तनाव और भय का माहौल बना हुआ है। गांव से भागने के बाद प्रेमिका रजनी धाकड़ की मौत के बाद प्रेमी संतोष युवक जो हैं संतोष जाटव के परिजन और समाज में लोग दहशत में हैं। सुरक्षा की चिंता के चलते जाटव समाज के कई परिवार गांव छोड़कर चले गए हैं, जिनके चलते गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। जानकारी के मुताबिक प्रेमी जोड़ा जान का खतरा बताते हुए गुजरात चला गया था, जिसके बाद शिवपुरी देहात थाना पुलिस उन्हें वापस लाने गुजरात पहुंची थी। इस दौरान पुलिस अभिरक्षा में प्रेमी रजनी धाकड़ की मौत हो गई थी, जबकि प्रेमी संतोष जाटव घायल अवस्था में मिला। पोस्ट्स देखे थे। इसमें ये मैं कहना चाहूँगी कि उस गांव में लगभग अबाउट 30 एक फैमिलीज़ है जाटव समाज के, और हमने इसमें कल और आज दोनों हम उस एरिया के थाना प्रभारी प्लस सीएसपी सहित हमने मीटिंग्स वगैरह ली है वहाँ पे। तो अभी मुझे लगता है वहाँ पे ऐसे कोई मास जो है वो नहीं हो रहा है। कुछ लोग वहाँ पे रह रहे हैं और जो लोग वहाँ पे नहीं रह रहे वो अपने खेतों में जो है वहाँ पे उनका जो मतलब काम वाम चलता है, तो वहाँ पे है वो। मतलब क्या कारण है कि वो उनको खेतों में जाके रहना पड़ रहा है? ऐसा कोई कारण अभी समझ में नहीं आ रहा है, वो बस जांच का विषय है। बताया वो जा रहा है चला कि जो जाटव समाज के कारण, जो भय के कारण या दहशत के कारण वो अपना घर छोड़ रहे हैं। ऐसा कुछ मतलब मेरे संज्ञान में नहीं आया। उनकी सुरक्षा के लिए कोई बल वगैरह वहाँ तैनात किया? वहाँ पे अभी फिक्स पिकेट फॉर नाउ, ताकि मतलब ऐसा कुछ वहाँ पे अगर है तो सिचुएशन तो वो हम समझ पाए, तो वहाँ पे जो है अभी लगाया जाएगा। प्रेमिका की मौत और प्रेमी घायल, शिवपुरी से भागे प्रेमी जोड़े को लेकर पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है और पुलिस ने किसी भी परिवार को गांव छोड़ने के लिए मनाही की है। कई तरीके के सवाल अब इस मौत पर उठ रहे हैं। प्रेमी जोड़े से जुड़े मामले के बाद भारी तनाव और आक्रोश देखने को मिल रहा है। पुलिस अभिरक्षा में प्रेमिका की मौत पर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रेमी जोड़े से जुड़े मामले के बाद तनाव और आक्रोश भी देखा जा रहा है। तो शिवपुरी से भागे प्रेमी जोड़े को लेकर अब लगातार पुलिस भी अपने बयान दे रही है और प्रेमी के गांव में दहशत, कई परिवार जो हैं वो घर छोड़ने की बात कह रहे हैं, दहशत में हैं लोग, तनाव बना हुआ है लोगों में। पुलिस अभिरक्षा में प्रेमिका की मौत पर कई अहम सवाल उठ रहे हैं। प्रेमी जोड़े से जुड़े मामले के बाद भारी तनाव और आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो शिवपुरी से भागे प्रेमी जोड़े की गुजरात को लेकर लगातार संदेह बना हुआ है। प्रेमिका की मौत हुई और प्रेमी घायल हुआ। शिवपुरी से ये तस्वीरें भी सामने आई हैं।
और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करें किस तरीके से। धर्मेंद्र जाटव, क्या आपको आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। धर्मेंद्र, क्या पूरा मामला है? सर 7 जून को ये लोग, एक प्रेमी जोड़ा था, रजनी धाकड़ और संतोष जाटव, ये 7 जून की रात को पपरसमा गांव से भागे थे गुजरात के लिए। और गुजरात में जो ऐसे ही पहुंचे तो वहां पर इनकी लोकेशन पुलिस ने ट्रेस की। 8 जून को पुलिस गई थी वहां पे, सुपरी जिले की देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर उन्होंने दस्तयाब किया, लड़की के 2 भाई भी गए थे और वहां पर इनको दस्तयाब करके लेकर आ रही थी। तो होटल में सर ये वारदात हुई और होटल में एक ही कमरे में 6 लोग सो रहे थे, लड़की के दोनों भाई, प्रेमी जोड़ा और देहात थाने के दोनों पुलिस आरक्षक। इनकी कस्टडी में रात के करीब 2 बजे ये हत्या हो गई थी। और वहीं संतोष जाटव है जो प्रेमी है, उसकी गला रेत कर हत्या करने की भी कोशिश की गई थी। इसके बाद पपरसमा गांव में दहशत का माहौल पैदा हुआ और वहां पर भगाने या मारपीट करने जैसी स्थिति पैदा हो गई। तो वहां पर सर स्थिति इस प्रकार की है कि गांव के लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए और आज के टाइम में देखा जाए तो वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है पूरे जाटव मोहल्ला में। जी, तो जो गांव के लोग हैं वो उस पर क्या कह रहे हैं और अधिकारियों ने क्या बयान दिया है? सर इस बारे में पुलिस अधीक्षक का कहना है कि हम लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यदि ऐसी कोई घटना हुई है तो हम वहां पे फोर्स लगवा देते हैं। और चूंकि मामला गुजरात पुलिस का है तो गुजरात पुलिस लगातार तथ्यों और सबूतों के आधार पर इसकी कार्रवाई करेगी, ऐसा पुलिस अधीक्षक यांगचंद ढोलकर बूटिया जी का कहना है। जी जी सर, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मंदसौर में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर युवक कांग्रेस और एनएसयूआई ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। इस दौरान फायर की बौछार कर पुलिस ने बीजेपी कार्यालय का घेराव करने जा रहे कार्यकर्ताओं को बीच में ही रोक लिया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार का पुतला दहन करने की कोशिश भी की, जिसे पुलिस ने रोक लिया। वहीं पुलिस प्रशासन ने स्थिति संभालने के लिए कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया। दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके में एमसीडी ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाते हुए बुलडोजर कार्रवाई की। इस दौरान घरों के बाहर बने अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। एमसीडी अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। बताया जा रहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हाल ही में हुई घटना के बाद एमसीडी अलर्ट मोड पर है और तमाम क्षेत्रों में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर अलग अंदाज में नजर आए। मुख्यमंत्री ने खेत में उतरकर खेत जुताई की और किसानों से संवाद भी किया। सरकार इसे किसानों के प्रति सम्मान और कृषि को बढ़ावा देने का संदेश बता रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक खेती उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी रही है। ऐसे में जब प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद खेत में उतरकर हल चलाते हैं और जुताई करते दिखाई दे तो ये स्वाभाविक रूप से चर्चा का विषय बन जाता है।
खटीमा के नगला तराई में माताजी के साथ सीएम ने अपने खेत में कृषि कार्यों में सहभागिता की। खेत की जुताई और खाद डालते हुए किसान के अथक परिश्रम, समर्पण और त्याग को निकटता से अनुभव किया। इस दौरान जीवन की वे सरल, संघर्षपूर्ण और प्रेरणादायक दिन भी स्मृतियों में पुनः जीवंत हो उठे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेत में पहुंचकर जुताई की और किसानों के साथ समय बिताया। इस दौरान उन्होंने कृषि को प्रदेश की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण आधार बताया और किसानों के योगदान को देश और समाज के लिए अमूल्य बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे अन्नदाता किसान केवल देश की खाद्य सुरक्षा के आधार स्तंभ ही नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपराओं और ग्रामीण जीवन मूल्यों के सच्चे संवाहक भी हैं। राष्ट्र निर्माण में उनके अमूल्य योगदान, तपस्या और समर्पण को कोटि नमन। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है, वो संकल्प हम सभी देशवासियों के लिए उसको आगे बढ़ाना है। और चूंकि बहुत बड़ी मात्रा में उर्वरकों में देश का जो हमारा मुद्रा है वो बड़ी खर्च हो जाती है, बहुत हमको जो है दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है और उसके कारण से देश को अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो देशवासियों से धरती माता बचाओ जो एक अभियान पूरे देशवासियों के लिए दिया है, उसको आत्मसात करते हुए, क्योंकि मैंने भी अपने खेत में जो मेरे पिताजी दादाजी जहाँ खेती करते थे, उस खेत में आज जो हमारी प्राकृतिक खेती है उसको बढ़ावा देने के लिए जो इसकी विधि होती है, उस विधि के अनुरूप ये कार्य प्रारंभ कर दिया है, जिससे कि धरती माता भी बचेगी, उसकी उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, उसकी सॉइल हेल्थ भी ठीक होगी और अच्छा अनाज मिलेगा। जो भविष्य का जो खतरा है आने वाली पीढ़ियों के लिए कि भूमि बंजर न हो, अत्यधिक रसायनों के कारण से उसकी उर्वरा शक्ति कम होती है, कीटनाशक तमाम प्रकार के होते हैं जिससे कहीं न कहीं सॉइल को नुकसान होता है। उस नुकसान से बचने के लिए और जो तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं, उस बीमारियों को भी इन अत्यधिक जो रसायनों का प्रयोग है, उर्वरक का प्रयोग है, उसके कारण से होता है। इसलिए हम सबको इस तरह ध्यान देना है और संतुलित रूप से रसायनों का और उर्वरकों का प्रयोग करना है। मुख्यमंत्री की ये तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। समर्थक इसे किसान के साथ जुड़ाव का प्रतीक बता रहे हैं, जबकि राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री का खेत में उतरकर जुताई करना एक मजबूत प्रतीकात्मक संदेश जरूर माना जा रहा है। इतना ही नहीं, सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सीएम ने स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई की और मंदिर परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर हरित भारत के निर्माण में अपना योगदान दिया। मुख्यमंत्री कहते हैं कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। धार्मिक स्थलों की पवित्रता और प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखने के लिए जन भागीदारी से ऐसे प्रयास निरंतर जारी रखना आवश्यक है। मां पूर्णागिरी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे तथा हमारा समाज स्वच्छ, स्वस्थ और हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो, यही कामना है। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN टीवी। उत्तराखंड के दिनेशपुर से हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां बेखौफ चोरों ने पुलिस गश्त को चुनौती दी है और एक ही रात में 3 बसों से सैकड़ों लीटर डीजल पर हाथ साफ कर दिया। इस बड़ी चोरी के बाद विश्वास ट्रेवल्स के मालिक ने तुरंत थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ प्रार्थना पत्र देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं स्थानीय लोगों में इस घटना के बाद काफी रोष है और सारा ध्यान अब पुलिस की कार्रवाई पर है। सुबह उठ के देखा तो ये गाड़ी तेल टैंकी तोड़ के तेल सारे निकाल के ले गए। एक गाड़ी में 150-200 लीटर तेल था हमारे, और तो एक्चुअली डीजल मिलता नहीं है पंप में, इसलिए हम लोग को 100-150 लीटर टैंकी में भेजते हैं और पंप में तेल नहीं मिल रहा था इसी वजह से। हाँ, मैं 112 पे फ़ोन किया हूँ तो वो कह रहे हैं आप आके यहाँ रिपोर्ट लिखाओ जयनगर में। बैटरी ले गया, कई बार हमने रिपोर्ट भी करा रखा था, पहले भी बैटरी के ले गया, तो हमने एक गाड़ी के ले गया, हमने ज़्यादा वो नहीं किया। इस बार तीनों गाड़ी का ही निकाला।
देहरादून में आयोजित समाधान दिवस कई जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत और उम्मीद लेकर आया। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के निर्देश पर गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 4 बच्चों के निःशुल्क इलाज का रास्ता साफ किया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत अब इन बच्चों का पूरा उपचार मुफ्त कराया जाएगा। वहीं जन सुनवाई में जमीन विवाद, अवैध कब्जे, अतिक्रमण, आर्थिक सहायता प्रमाण पत्र और अन्य मामलों से जुड़ी कुल 146 शिकायतें दर्ज हुई हैं। प्रशासन ने अधिकांश मामलों का मौके पर निस्तारण किया, जबकि शेष शिकायतों को संबंधित विभाग को भेजकर समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। चंपावत के जिलाधिकारी सभागार में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर जीएस खाती की अध्यक्षता में जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के दुरुस्त क्षेत्रों में पहुंचे नागरिकों ने अपनी समस्याएं रखी। कार्यक्रम में कुल 94 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही समाधान कर दिया गया है। वहीं मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि जनता मिलन कार्यक्रम शासन और जनता के बीच संवाद का प्रभावी माध्यम है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में ये लगातार कार्यक्रम चलाया जाता है। सोमवार के दिन इसका नियत किया गया है। इसमें दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पर जितने भी उनकी समस्याएं होती हैं यथासंभव उनको यहीं पर निस्तारित करने का प्रयास किया जाता है। और जो समस्याएं देर में समय लगने की संभावना जिसमें होती है, उसके लिए एक्शन प्लान बनाया जाता है और लगातार जिलाधिकारी महोदय इसका अनुसरण करते रहते हैं और कितने समस्याएं हमारी आई और कितनी हमारी पेंडिंग है। तो इस तरह से जो ग्रामीणों की समस्याएं हैं, लोगों की समस्याएं हैं, वो त्वरित उनका समाधान होता है। और दूसरा प्रयास रहता है कि जो सरकार है, जो अधिकारी वर्ग है, वो जो नीचे अंत्योदय बिल्कुल नीचे एकदम बैठा हुआ व्यक्ति है वहां तक पहुंचे और इसी के माध्यम से एक पूरे जिले का खाका समझ में आता है और जहां पे जरूरत होती है वहां पे अधिकारियों को त्वरित रूप से भेजा जाता है, एक्शन लिया जाता है। यहाँ पर एक सुविधा है, वह सिंगल विंडो के तहत हम सारे अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं, तो इसमें उनका समय बचता है। उनका जो है कई जगह ऑफिसेज हैं, तो ये पूरे उस जगह का एक ही व्यक्ति के माध्यम से यहाँ पर एक ही मंच के माध्यम से निराकरण है। सोमवती अमावस्या और पुरुषोत्तम मास के अवसर पर चमोली के सभी पवित्र तीर्थस्थलों पर भारी भीड़ उमड़ी नजर आई। साथ ही बद्रीनाथ धाम में भी तीर्थयात्रियों की काफी चहल पहल नजर आई। खुशनुमा मौसम के बीच मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए चैनल न्यूज के साथ। नमस्कार।